दोस्तों ये खत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का है, जिसे मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं अमीर हमजा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। मक्का की तपती हुई रेत, पहाड़ों की वो खामोशी और कुरैश का वो गुरूर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं के दरमियान गुजारी थी। लोग मुझे मेरी शुजाअत, मेरे शिकार के शौक और मेरी हैबत की वजह से जानते थे। मक्का की गलियों में जब मैं अपनी कमान कंधे पर लटकाए निकलता था तो बड़े बड़े सरदारों की नजरें झुक जाया करती थी। मैं बन्नू हाशिम का वो चश्मो चिराग था जिसकी एक पुकार पर तलवारें मयानों से बाहर आ जाती थी। मगर मेरी जिंदगी का वो रुख जिसने मुझे असदुल्ला यानी अल्लाह का शेर बना दिया, वो किसी जंगी मैदान से नहीं बल्कि मक्का की एक गली से शुरू हुआ था। वो नबूवत का छठा साल था और मैं हमेशा की तरह शिकार से वापस लौट रहा था। हाथ में मेरी पसंदीदा कमान थी और सीने में वही पुराना जाहिली जाहो जलाल। मैं अभी मक्का की हुदूद में दाखिल ही हुआ था कि सफा की पहाड़ी के करीब एक बांदी ने मेरा रास्ता रोका। उसकी आंखों में खौफ था और चेहरे पर कर्ब। उसकी कामती आवाज से मुझे कहा, ऐ अब्बू अमारा, काश तुमने देखा होता कि आज तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू जहल ने क्या सलूक किया है। उस बदबख्त ने उन्हें सफा के करीब पाया, उन्हें जी भर कर बुला भला कहा, ऐसी जुबान इस्तेमाल की जो कोई शरीफ इंसान सुनना भी गवारा ना करे, और उनकी शान में वो गुस्ताखी की कि मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। और तुम्हारे भतीजे, वो खामोशी से सब सुनते रहे, उन्होंने एक लफ्ज का भी जवाब ना दिया। ये सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे भतीजे भी थे और मेरी रजाई भाई भी थे, वो इंसान जिसकी सदाकत और शराफत की कसम पूरा मक्का खाता था, उसके साथ ये सलूक। मेरी गैरत हाशमी जोश मारने लगी। मैंने ना घर की लाहरी ना अपना शिकार संभाला। मैं सीधा काबे के सेन की तरफ बढ़ा, जहां कुरैश के बड़े बड़े सरदार अपनी महफिलें सजाए बैठे थे। वहां ऐन दरमियान में अबू जहल बैठा अपनी गुस्ताखियों पर फख्र कर रहा था। मैंने ना सलाम किया ना कलाम। मैंने अपनी पूरी कुव्वत से अपनी कमान उठाई और अबू जहल के सर पर दे मारी। मक्का के सबसे बड़े फिरौन का सर फट गया और खून उसके चेहरे पर बहने लगा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत ना हुई कि हमजा का रास्ता रोके, और मैंने धाड़ कर कहा, क्या तुम उससे बुरा भला कहते हो, जबकि मैं भी उसके दीन पर हूं। जो वो कहता है वही मैं भी कहता हूं। अगर हिम्मत है तो अब मुझे रोक कर दिखाओ। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। गुस्से में कहे गए इन अल्फाज ने मेरे दिल के दरवाजे खोल दिए। मैं वहां से सीधा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब मैंने उनका नौरानी चेहरा देखा और कलमा शहादत पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं आज ही पैदा हुआ हूं। मेरे इस्लाम लाने से मुसलमानों के मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट आई जो बरसों से गायब थी। मक्का के गली कूचों में अब तकबीर की आवाजें गूंजने लगी थी। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था, असल इम्तिहान तो भी बाकी था। वक्त गुजरता गया, मक्का की सख्तियां बढ़ती गईं, और फिर वो दिन आया जब हमें अपना आबाई शहर छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ी। हिजरत के दूसरे ही साल बदर का मैदान सजा। हक और बातिल की वो पहली बड़ी टक्कर। मैंने देखा कि सामने कुरैश का वो लश्कर है जिसमें मेरे अपने रिश्तेदार भी शामिल थे, मगर अब रिश्ता सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। बदर के मैदान में मैं किसी बिफरे हुए शेर की तरह लश्करियों पर टूट पड़ा। मैंने दोनों हाथों में तलवारें थीं और मैं जिस तरफ मुड़ता था लाशों के ढेर लग जाते थे। कुरैश के बड़े बड़े नामी गिरामी शहसवार मेरी तलवार का लुकमा बन गए। उत्बा बिन रुबैया, ताइमा बिन अदी, ये वो लोग थे जिनके गरूर को मैंने खाक में मिला दिया। मुशरिकीन मेरी हैबत देकर पुकार उठते थे कि ये इंसान नहीं, ये तो मौत का फरिश्ता है। उस दिन हम जीत गए, मगर कुरैश के दिलों में इंतकाम की एक ऐसी आग भड़क उठी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी।
खास तौर पर वो औरतें जिनके बाप, भाई और शौहर मेरी तलवार से मारे गए थे। वो रातों को सो नहीं पाती थी। उनमें एक औरत ऐसी थी जिसका नाम हिंद था, अबू सुफियान की बीवी। उसके दिल में मेरे खिलाफ जो जहर था वो आम दुश्मनी से बढ़कर जुनून बन चुका था। फिर हिजरत का तीसरा साल आया। ओहद के पहाड़ के साए तले एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। मक्का वाले इस बार अपनी पूरी ताकत और औरतों के साथ आए थे ताकि बदर की जिल्लत का बदला ले सके। मैं मैदान ओहद में खड़ा था। हवा तेज चल रही थी और फिजा में एक अजीब सी बू थी। मुझे नहीं मालूम था कि इस बार दुश्मन ने मेरे लिए कोई आम जाल नहीं बनवाया। कुरैश के एक सरदार खुबीर बिन मुअत्तम का एक हबशी गुलाम था जिसका नाम वहशी था। वो दूर से नेजा फेंकने में ऐसा माहिर था कि उसका निशाना कभी खता नहीं जाता था। और वहशी को उसके आका ने सिर्फ एक ही लालच दिया था कि अगर तुमने हमजा को मार गिराया तो तुम आजाद हो। और एक गुलाम के लिए आजादी से बड़ी कीमत और क्या हो सकती थी। जंग शुरू हुई। मैंने देखा कि मुसलमान जीत रहे हैं, मुशरिकीन के कदम उखड़ रहे थे। मैं अपनी दोनों तलवारें लहराता हुआ दुश्मनों की सफें चीर रहा था। मैंने सबा बिन अब्दुल अजीजी को ललकारा। वो गरूर से आगे बढ़ा, मगर मेरी तलवार की एक ही जरब से उसे मैंने जमीन पोस कर दिया। मैं जोशे जहाद में आगे बढ़ रहा था। मुशरिकीन की खून से मेरी तलवारें रंगीन हो चुकी थी। मैं मौत की परवाह किए बगैर अल्लाह के दुश्मनों का सफाया कर रहा था, मगर मुझे यह एहसास नहीं था कि एक साया, एक काला साया मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रहा है। वाशी एक चट्टान के पीछे छिपा अपना जहरीला नेज़ा ताने मेरी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। मैं एक दरख्त के करीब पहुंचा। मेरी पुश्त उसकी तरफ थी। मैंने एक और दुश्मन पर वार करने के लिए हाथ उठाया ही था कि अचानक एक सनसनाती हुई चीज हवा को चीरती हुई आई। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही मुझे अपनी कमर के निचले हिस्से में एक ऐसी तपिश महसूस हुई जैसे किसी ने दहकता हुआ अंगारा मेरे जिस्म में उतार दिया हो। वो नेज़ा मेरे जिस्म के आर पार हो चुका था। मेरा सांस उखड़ने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने मुड़कर देखा, वाशी वहां खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ भी था और एक अजीब सी चमक भी। मैंने चाहा कि आखिरी बार उठूं, अपनी तलवार उठाऊं और उस गद्दार को उसके जुर्म की सजा दूं। मैंने कदम बढ़ाने की कोशिश की, मगर जमीन पर मेरे पांव से निकल रही थी। मैं गिरा, और जब मैं गिरा तो ओहद का पहाड़ जैसे लरज उठा हो। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। वहशी ने अपना काम कर दिया था, लेकिन जो वहशत हिंद के सीने में दबी थी उसका जाहिर होना अभी बाकी था। मैं बेहिस्सो हरकत जमीन पर पड़ा था। मेरी रूह परवास कर रही थी और इधर हिंद अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए मेरी लाश की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक खंजर था और आंखों में दरिंदगी। वो मेरे सीने पर आकर बैठी और फिर उसने वो किया जिसका तसव्वुर करके भी इंसानियत कांप उठती है। अभी ओहद के मैदान में धूल नहीं बैठी थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे चचा को तलाश कर रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि जब वो मुझ तक पहुंचेंगे तो उनका सामना किस हौलनाक मंजर से होगा। क्या आपका कलेजा ये बात सुनने की हिम्मत रखता है कि उसके बाद मेरे बेजान जिस्म के साथ क्या हौलनाक सलूक हुआ? वो क्या मंजर था जिसे देखकर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियां बंध गई और तारीख में पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर बेकरार देखा गया। और वो कौन सा इलाही फैसला था जो 7 आसमानों को चीरता हुआ जमीन पर उतरा और कयामत तक के लिए इंतकाम की तारीफ बदल दी। और अगर आप इस दास्ताने इश्क व शहादत का वो हिस्सा भी सुनना चाहते हैं जो शायद पत्थरों को भी रुला दे, तो हौसला रखिए, दास्तान अभी खत्म नहीं हुई। असल तूफान अभी आने वाला है। वीडियो को शेयर करना मत भूलना।